ऋषि करेगा लक्ष्मी को पूरी तरह से बेइज्जत, लेकिन न्यूज रिपोर्टर लाएगा मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने और वीरेंद्र से लेकर नीलम और मलिष्का की मां तक मांगेगी लक्ष्मी से माफी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि काफी गुस्से के साथ घर पहुंचेगा, तभी नीलम लक्ष्मी को बारे में भड़काते हुए कहेगी, ऋषि तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आज लक्ष्मी ने हमारे परिवार के और ओवर हाउस की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसने मलिष्का को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने के लिए पूरी महिला मोर्चा को घर में बुला दिया और उस पूरी महिला मोर्चा ने मलिष्का के मुंह पर कालीन पोत दे। ऐसी घटिया हरकत लक्ष्मी ने की है कि मैं आ गया और क्या बताऊं, और कहेगी कि जब हमने लक्ष्मी को समझाने की कोशिश की तब वो उल्टा ही हमें जवाब देने लगे। यह सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे और ऋषि गुस्से से चिल्लाकर पुकारेगा लक्ष्मी और कहेगा, लक्ष्मी यहाँ आओ, कहाँ हो तुम। इतने गुस्से से पहली बार लक्ष्मी ऋषि को चिल्लाते हुए देख अपने कमरे में काफी ज्यादा डर जाएगी और डर के मारे शालू का हाथ पकड़ लेगे। जहाँ पर लक्ष्मी शालू दोनों बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के नीचे जाएगी और ऋषि गुस्से से लक्ष्मी को कहेगा कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो और तुम इतना नीचा गिर सकती हो। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था, तुम एक कलंक हो और तुम उन औरतों में से हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी हद और कोई भी लिमिट अपनी पार कर सकती है, जो तुमने आज लक्ष्मी कर दी है। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। यह सुनकर जब लक्ष्मी चिल्लाकर ऋषि को कहेगी, बस ऋषि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने किसी को बुलाया, मुझे ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तब यह सुनकर ऋषि कहेगा, वाह क्या नाटक कर लेती हो। और जब नीलम ऋषि को कहेगी कि अब मुझे बोलने दो, तब नीलम लक्ष्मी के सामने आकर कहेगी, अब हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारी असली जगह और तुम्हारी असली औकात। यह सब सुनकर और इतनी बड़ी बेइज्जती झेलकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन लक्ष्मी अपनी जुबान से सबका लिहाज करते हुए एक शब्द नहीं बोलेगी और अपने कमरे में रोती हुई चली जाएगी। लेकिन जब ऋषि अपने कमरे में आएगा और लक्ष्मी को देखेगा, तभी ऋषि गुस्से से कहेगा, लक्ष्मी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल और एक सेकंड तक नहीं देख सकता। तुमने आज जो निचली घटिया हरकत की है उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। और तुम तो यहाँ पर पैसों के लिए आई हो ना, तुम्हें कितने चाहिए पैसे, अपनी जुबान से बस पैसे बोलो, कितने रुपए चाहिए तुम्हें। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी, बस ऋषि बस बहुत हो गया, मैंने कहा है ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तब यह सुनकर ऋषि अचानक से चुप हो जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर वीरेंद्र आ जाएंगे और वीरेंद्र लक्ष्मी को कहेंगे, मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं सोचा था, मुझे लगा कि तुम सुधर गई हो, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी ही हो, बल्कि तुम उससे भी और ज्यादा बदतर हो गई हो। तुमने आज हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तब यह सुनकर लक्ष्मी रोते हुए कन्फेस करते हुए कहेगी, मैंने कुछ भी नहीं किया बाबूजी। तब यह सुनकर वीरेंद्र अचानक से गुस्से से कहेगा, बस अपनी गंदी जुबान से बाबूजी मत बोलना। उसी वक्त जब ओबरॉय हाउस में न्यूज मीडिया वाला आएगा और ऋषि की बहन सोनिया उसे जब यहाँ से जाने के लिए कहेगी और मलिष्का भी जाने के लिए कहेगी, तभी ऋषि कहेगा, रुको, उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ बोलना है। तब यह सुनकर जब न्यूज मीडिया वाला रिपोर्टर ऋषि को कहेगा कि मैंने ऑफिस में आपके पापा से बात की थी, लेकिन हमारी बात अधूरी रह गई और उन्होंने मुझसे पूछा था कि किसने ये सब पेपर में छपवाया और किसने मुझे ये सब कहा, तो मैं वही बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे दरअसल ये सब करने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि मलिष्का ने कहा था, लेकिन मुझे सब कुछ असली सच और किसी ने नहीं बल्कि लक्ष्मी की बहन ने बताया और लक्ष्मी के बहन के कहने पर मैंने ये सब कुछ असली रियलिटी छापी। और रही बात महिला मोर्चे को आपके घर भेजने के, तो वो भी मैंने ही भेजा था, क्योंकि आज तक मेरे बाप ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, तो ये मलिष्का होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली। यह सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे और ऋषि वीरेंद्र से लेकर मलिष्का की माँ और नीलम को अपने किए का एहसास होगा और वीरेंद्र रोते हुए खुद मांगेगा लक्ष्मी से माफी। जहाँ पर जब वीरेंद्र नीलम को माफी मांगने के लिए कहेगा, तभी नीलम लक्ष्मी से माफी नहीं मांगेगी, लेकिन शालू माफी मांगने के लिए मलिष्का की माँ को कहेगी और कहेगी कि अगर संस्कार देने हैं तो आपकी बेटी को दीजिए, गिरी हुई हरकतें तो वो करती है। यह सुनकर मलिष्का की माँ कुछ बोल नहीं पाएगी और ऐसा ऋषि के मतलब ही परिवार को लक्ष्मी को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, और ऋषि को मार्केट दोष के खतरे से लक्ष्मी को एक बार ना बचाकर सबको एहसास करवाना चाहिए क्या नहीं। और अब आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।